नहीं, ये हमारा भ्रम भी हो सकता है ना। मन तो हमेशा मतलब अच्छी चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं करता, वो हमेशा उसका बोलते कि नहीं ये नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है। क्या भ्रम है? भ्रम कहाँ से आ गया? जैसे कि अगर सपोज मैं अपने ऊपर बोलती हूँ, अगर मैं कोई भी मंत्र लो तो मैं बहुत टाइम तक अगर जाप करती रहती हूँ, वो वाइब्रेशन सा होता है अपने अंदर। लेकिन ये स्थूल रूप से अपने ऊपर काम कर रहा है, ये सूक्ष्म शरीर में काम कर रहा है, ये फिर ये मेरा मन का भ्रम है। मन हमेशा बोल रहा है नहीं नहीं ये तो साइकोलॉजी है, ये मन हमेशा तर्क देता है, वो मेरी प्रॉब्लम है। ये जो भ्रम शब्द, भ्रम भ्रम भ्रम, इसको निकाल के फेंक दीजिए। सबसे पहले यही भ्रम निकाल दीजिए, ठीक है। इसीलिए मतलब कहा जाता है कि जब इस तरह का यानी आध्यात्मिक मार्ग पे आते हैं तो आध्यात्मिक गुरु होना चाहिए, यानी मार्गदर्शक होना चाहिए। मैं बताता भी रहता हूँ कि सबसे पहले ये जो नकारात्मक विचार होते हैं निकाल के फेंक दो, ये भ्रम नहीं चलता। अरे ये सत्य है, शास्त्रों में देखो, शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा गया। जिन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा जाना, प्रयोग किया, और मैंने भी लिखा है, सामने प्रत्यक्ष है, एक साधक बोल भी रहा है, तो यहाँ भ्रम कहाँ है? क्या मैं मंत्र बोल के दिखाऊं? हमारी दीदी भी उपस्थित है ना, मतलब मैं किसी साधक पर प्रयोग कर दूं? वैसे मैं ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए, कहना चाहिए। हाँ, क्रिया होती है, लेकिन ऐसा तभी हुआ कि पहले, सबसे पहले हर चीज़ पर विश्वास होना चाहिए। एक बहुत से पुरुष मिलते हैं, यानी व्यक्ति मिलते हैं, वो भ्रम के शिकार होते हैं। भ्रम ये कि मैं कैसे जानूं कि ईश्वर होता है? अब बताओ मैं कहाँ से मैं प्रमाण दे दूं? यानी हाँ, वो ठीक है, दिखाई नहीं देता। सबसे पहले विश्वास करें, विश्वास लाए। विश्वास इसलिए कि जो हमारे पूर्वजों ने जाना और लिखा, जो हमारे शास्त्रों में, धार्मिक पुस्तकों में है, विश्वास करना होगा। अगर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं है, वो उसका अब क्या कहूँ उस विषय पर, ठीक नहीं। तो हर चीज़ का विश्वास ही किया जाता है, विश्वास पर ही ज़िंदगी चलती है, विश्वास पर ही जीवन होता है। और जहाँ पर ये भ्रम 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 होता है, उसका जीवन ही बेकार हो जाता है। और ख़ास तौर से गृहस्थ में भ्रम नहीं होना चाहिए। भ्रम वाले बड़े बुरे शिकार हो जाते हैं, गृहस्थी में क्या क्या तूफान आ जाते हैं। तो यानी भ्रम नहीं होना चाहिए, विश्वास और इच्छा शक्ति दृढ़ होना चाहिए। तब मंत्र का जाप कि हाँ ऐसा होना ही चाहिए, यानी होता है और हो रहा है। अच्छा, इसीलिए मार्गदर्शक बताता है, यानी मार्गदर्शक नहीं, गुरु बताता है कि हाँ तरीका बताता है। तभी मैं यहाँ मैं दो शब्द कहते, भाई लयबद्ध तरीके से बोलो। और यही नहीं, मैं अपना बताऊँ तो मैं कहता हूँ, शायद आप रायवाला में कई बार आई, यानी लगभग 3 बार, 2 बार या 3 बार, तो मैं कहता और तेज बोलो, और तेज बोलो। उस समय मैं देखा करता हूँ कि मंत्र का प्रभाव पूरे साधकों पर किस तरह का पड़ रहा है। इसीलिए साधक कहते हैं कि गुरुजी मैं 3 दिन के लिए जब मैं शिविर लेता, ध्यान बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं मंत्र, मैं चाहूँ तो ये भी कह सकता, हाँ भाई ओम मंत्र का जाप करो, एक बार बोल दिया करो जाप, मैं चुप बैठा हूँ, बड़े आ रहा हूँ, लेकिन मैं भी साथ में बुलवाता हूँ। जब मैं बोलता हूँ तो शुद्धता के प्रभाव के कारण दूसरे को प्रभाव पड़ता है, जल्दी से तमोगुण निकलता है और इधर उधर फैलता है, यानी ऊपर अंतरिक्ष की ओर जाता है और चित्त शुद्ध होता है। अभी एक साधक ने माइक पर कुछ कहा, नीला रंग दिखाई दिया, रीढ़ में मूलाधार से ऊपर गया। मैंने क्या किया? कुछ नहीं किया, सिर्फ ओम बोला। और सभी के पूछो, अभी कुछ साधक शायद बता दें, ओम ही बोलता हूँ। और पता नहीं आप भी तो यही बोलती हैं कि गुरुजी मेरी कुंडली यहाँ तक आई, यहाँ तक आई, बताओ मैंने कुछ आपको दिया? ठीक है, मुझे ऐसे वाक्य नहीं बोलने चाहिए, मैंने कोई कुंडली आपको स्थूल पदार्थ तरह तो नहीं दी। जैसे आदमी नहीं कहते अमुक चीज़ खरीद लो भाई उन्हें दे दो, अर्थात मंत्र ही तो बोला,
कि ओम बोला, सभी साधक जानते हैं। अर्थात ओम शब्द जो मेरे द्वारा निकलता है वो शुद्धता के आधार पर निकलता है और संकल्प के अनुसार क्रिया करते हैं। बहुत से साधक ये नहीं समझ पाते हैं कि मैं नीचे से हाथ लगा के ऊपर करता हूँ, समझते हैं कि मेरी कुंडली जागृत की जा रही है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं सभी के साथ, वो संकल्प काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये मंत्र को हमें किस प्रकार का प्रयोग करता है वो तब उस तरह की क्रिया करता है। अर्थात ज़रूरत पड़ने पर क्रिया बाहर से एक ही जैसी होती है, लेकिन मेरे अंदर का भाव दूसरा होने के कारण क्रिया दूसरी हो जाती। अर्थात अगर मैंने ये सोचा कि इनका प्राणवायु क्रिया करे और ऊर्ध्व होने लगे, ये मुझे सोचना पड़ता है कि मुझे साधक से को किस तरह का मार्गदर्शन करना है या क्या करवाना है। अथवा मैंने ये सोचा कि इसी मंत्र के द्वारा मुझे कुंडली जागृत करनी है, तो कुंडली जागृत हो जाती है इसी मंत्र के, एक ही मंत्र का एक ही प्रकार भी एक ही और एक ही प्रकार से होता है। तो कुछ चक्र भी खोल देता हूँ, कुछ भी नहीं करता हूँ ऐसे। Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.